कई लोग सोचते हैं कि यार मैंने डीएसए के टॉपिक्स तो कर लिए हैं बट फिर भी लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे। वो सोचते हैं कि मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी समझ ही नहीं आता कि चीजें कहाँ से शुरू करूँ। और फिर दिमाग में आता है शायद मैं अभी डीएसए के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, और फिर बंदा लीड कोड या कोई भी प्लेटफॉर्म खोलना ही बंद कर देता है। ये प्रॉब्लम लगभग हर दूसरा बंदा फेस करता है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी पहले यही प्रॉब्लम होती थी। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना जो मैं कहने वाला हूँ और इसको पिनअप कर लेना अपने दिमाग में बहुत अच्छे से। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग डीएसए इज नॉट इक्वल टू लीड कोड। पता है प्रॉब्लम ये है दैट लोगों को लगता है कि मैंने अब डीएसए के टॉपिक्स पढ़ लिए, नाउ आई एम रेडी टू सॉल्व लीड कोड क्वेश्चंस। देखो डीएसए का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जो कि हम सबको पता है, एंड विच इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। इट्स लाइक लर्निंग अ ग्रामर ऑफ कोडिंग, जिसमें तुम एरे, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, लिंक लिस्ट, ये सारे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो और फिर सॉर्टिंग, सर्चिंग, रिकर्जन, डीपी, ग्रीडी जैसे एल्गोरिथम्स को पढ़ते हो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि डीएसए की थ्योरी तुम्हें सिर्फ टूल्स देती है। अंडरस्टैंड, सिर्फ टूल्स। जैसे एक डॉक्टर को एनाटॉमी आनी चाहिए लेकिन सिर्फ बुक्स पढ़ लेने से कोई सर्जन नहीं बन जाता, ठीक वैसे ही डीएसए सिर्फ एक फाउंडेशन है। मान लो तुम स्टैक के कॉन्सेप्ट को समझ गए, लेकिन जब सेम कॉन्सेप्ट एक लीड कोड प्रॉब्लम की फॉर्म में तुम्हारे सामने रखा जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? बिकॉज जैसा कि मैंने कहा डीएसए इज नॉट इक्वल टू लीड कोड। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, जो कि आपने बचपन से पढ़ा होगा, लाइक 10th और 12th में। अब इसका आंसर ऑनेस्टी के साथ देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये आपके अंदर के डीएसए के फियर को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं लाइक दिस वन। अब देखो मैथमेटिक्स में आपको हर चीज के बारे में पता है, राइट? टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एवरीथिंग। बट जब ये चीजें एक्चुअल प्रॉब्लम की फॉर्म में सामने आती हैं तब कैसे आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, राइट? जस्ट लाइक डीएसए के कॉन्सेप्ट्स जब उनको ट्विस्टेड लीड कोड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में आपके सामने रखा जाता है। मान लो अगर हम इसको सॉल्व करने का सोचे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में हम पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच के टाइम गैप को समझेंगे। मतलब पहली ट्रेन अगर 6 AM पर चलती है और दूसरी ट्रेन 7:30 AM पर चलती है, मतलब पहली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से लगभग 1.5 घंटे का हेड स्टार्ट लिया है, राइट? अब नाउ स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे जैसे पहली ट्रेन ने 1.5 घंटे में दूसरी ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि उसकी स्पीड दी गई है क्वेश्चन में 60 किलोमीटर पर आवर और हमने हेड स्टार्ट निकाला है लगभग 1.5 घंटे का, राइट? तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं ये वाला तो इसकी हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि पहली ट्रेन 90 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुकी होगी। मतलब जब दूसरी ट्रेन स्टार्ट करेगी तब पहली ट्रेन लगभग 90 किलोमीटर कर चुकी है। स्टेप 3 में हम दोनों ट्रेन के बीच के रिलेटिव स्पीड को फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है। नाउ सेकंड ट्रेन की हमें स्पीड बता रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट ट्रेन की हमें स्पीड पता है 60 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों के बीच के रिलेटिव स्पीड्स को हम ऐसे मेजर करेंगे विद दिस फॉर्मूला व्हिच वी गेट 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ फोर्थ स्टेप में हम चेक करते हैं कि जो सेकंड ट्रेन है वो पहली ट्रेन को कितने टाइम में कैच कर लेगी। अब अगर हम अपने कैलकुलेटेड आंसर्स पर नजर डालें तो हमारी पहली ट्रेन ने डिस्टेंस कवर की हुई थी 90 किलोमीटर की, राइट? और दोनों ट्रेन के बीच की रिलेटिव स्पीड हमारे पास आई थी 30 किलोमीटर पर आवर की, राइट? तो अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं विच इज टाइम इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज 90 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 3 आवर्स। नाउ अंडरस्टैंड, जब हमारी दूसरी ट्रेन 7:30 पर चलेगी तो वो 3 घंटे के बाद पहली ट्रेन से मिल जाएगी, यानी कि 10:30 AM पर। अब देखो यहाँ पर तुम्हें सब चीजों के बारे में पता था, राइट? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड मैक्सिमम लोगों को चीजों के फॉर्मूलाज भी पता होंगे, राइट? इन द सेम वे हर किसी को या फिर मैक्सिमम लोगों को डीएसए की थ्योरी तो आती है, लाइक एरे क्या होता है एंड एरे में ट्रैवर्स कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह। बट जब लीड कोड या किसी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस को उनके सामने ट्विस्टेड फॉर्म में लिखा जाता है देन उनका ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, राइट? और ऐसा नहीं है कि डीएसए डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें कोडिंग होती है। वेल अगर ऐसा ही है तो जो हमने ट्रेन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको भी हम कोड में लिख सकते हैं लाइक दिस। अब ये कोड बहुत जेनरिक है, ओके? इसमें ना कोई ऑप्टिमाइजेशन है और ना ही ये कस्टम इनपुट्स के लिए वैलिड होगा। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि चाहे डीएसए हो या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या फिर मैथ्स की प्रॉब्लम, आपको चीजें समझनी होंगी। फर्स्ट अप यू शुड नो कि किसी चीज के कंसेप्ट का आ जाना इज लाइक ए नॉलेज ऑफ टूल्स फॉर यू अबाउट दैट थिंग। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स, नाउन एटसेट्रा ये सब आपके कंसेप्ट्स हैं एंड टूल्स हैं, लेकिन जब आप कोई चीज पढ़ते हो या लिखते हो देन आप उसको बेसिकली पजल्ड फॉर्मेट में डिफाइन कर रहे हो बाय सम सेट ऑफ रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जस्ट लाइक वी सॉल्व लीड कोड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग रूल्स ऑफ डीएसए। Now understand it really carefully. Lead code isn't just about knowing DSA. It's about using DSA in unpredictable ways. See, lead code हो या कोई भी प्लेटफॉर्म्स के क्वेश्चन हो, ये वो जगह है where logic meets pattern recognition. हर क्वेश्चन एक पजल की तरह होता है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। Lead code demands applied intuitions. It's not about what you actually know. Rather, it's about how you can think to solve any problem.
तो अब इस चीज के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? देखो, डीएसए करो लेकिन कंसेप्ट के तुरंत बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टैक को पढ़ा है या फिर एरे को पढ़ा है तो तुम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, लाइक वैलिड पैरेंथेसिस, फाइंड मिसिंग नंबर इन एन एरे एटसेट्रा। अब देखो, मैं हूं या कोई भी पर्सन जहां से आप डीएसए कर रहे हो, फिर चाहे वो आपको लीड कोड से क्वेश्चन करा रहा हो या फिर कोई अपनी डीएसए शीट को प्रमोट कर रहा हो, आपको ये चीज समझनी होगी दैट आप उस क्वेश्चन के कोड को या लॉजिक को एग्जैक्ट वैसे मत रटो जैसे उसने समझाया है। तुम उसको खुद से सॉल्व करो या फिर कोई और तरीका निकालो, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना देखे पूरा कोड को लिखो अपनी लैंग्वेज में। एंड डेफिनेटली जब आप बिना देखे चीजों को लिखोगे तो आपके कोड में सिंटैक्स एरर्स भी आएंगे, राइट? लेकिन उस चीज से डरना नहीं है। उस सेम कोड को बार बार लिखो और जब तक एरर्स आने बंद ना हो जाए तब तक लिखो। एंड देन जब ऐसा हो जाए देन खुद को समझाना कि कौन सी लाइन में कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है। एंड देन आई कैन कंफर्म दिस थिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, यू विल स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन लॉजिक और तुम्हें चीजें खुद से समझ में भी आने लगेंगी कि कहां पर क्या वर्क कर रहा है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जब तक आप खुद को अलाउ नहीं करोगे गलती करने के लिए तब तक आप चीजें नहीं सीख सकते। सेकंड स्टेप है डीएसए का वाई को समझो, सिर्फ व्हाट नहीं। पता है, जब तुम समझ जाओगे कि प्रायोरिटी की कहां यूज होती है या फिर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का रियल वर्ल्ड में क्या यूज है, तब आपका इंट्यूशन अपने आप डेवलप होने लग जाएगा। आई नो हम लोगों की कंडीशनिंग ऐसे ही होती है, समटाइम्स बाय आवर पेरेंट्स, बाय आवर सोसाइटी एंड बाय आवर टीचर्स, दैट हमें गलती करने ही नहीं दी जाती। और अगर हम कोई गलती कर भी देते हैं तो हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कितना बड़ा पाप कर दिया हो। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग रियली केयरफुली। इस दुनिया में चाहे कोई भी पर्सन हुआ हो, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, सोसाइटी या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ही क्यों ना सही, हर किसी ने गलतियां की हैं एंड उन गलतियों से सीखकर खुद को ग्रो किया है। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। यू गेट माय पॉइंट, राइट? बाकी आई हाईली रिकमेंड वाचिंग दीज वीडियोस।